हरिओम। मेरे सहज साधक बंधुओं, त्राटक एक ऐसी विद्या है, त्राटक एक ऐसी साधना है जिसके माध्यम से आप किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। हाँ, शर्त यह है कि आपने उस त्राटक को पहले साधना जरूरी है। अगर आपकी साधना ही कठिन है, आपकी साधना त्राटक सिद्ध ही नहीं हुई है, तो आप खाली परिश्रम कर रहे हैं। अब त्राटक केवल दीपक जला करके बैठ जाने से शुरुआत कर दे, इससे करने से नहीं हो जाएगा। त्राटक के लिए हमें एक अच्छे गुरु की आवश्यकता होती है, जो हमें निरंतर मार्ग में बाधा पड़ने पर रोकता रहे और हमारे मार्ग को साफ करते रहें, बताते रहें। इसलिए यदि आप त्राटक से कोई भी सांसारिक सुख हासिल करना चाहते हैं, कोई दुर्लभ नहीं है, क्योंकि ये ऐसी दिव्य शक्ति है जो आपके आँखों में आ बसती है, आपके हृदय में, आपके अंतरंग में आ बसती है, और फिर आप उसे जो कराना चाहें उस शक्ति से करवा सकते हैं। अब ये बात है कि त्राटक की शुरुआत कैसे करें, उस पर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, आगे दिए भी हैं। पहली बात तो त्राटक साधना से पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण शुद्ध कदम उठाने होते हैं। भोजन युक्त होना चाहिए, लहसुन, प्याज, कोई अम्लीय वस्तु, शराब, मादक द्रव्य, तंबाकू, यहाँ तक तो नमक खाने के लिए भी मना किया गया है। त्राटक साधना वाले को नमक भी नहीं खाना चाहिए। और 3 महीने की साधना होती है। 3 महीने में यदि आप अपने आप को साध लेते हैं तपस्या से, तो आपकी ये साधना आपकी मनचाही वस्तु दे देती है। अब कई बार लोग पूछते हैं कि गुरुजी, क्या त्राटक करने से हमें सरकारी नौकरी मिल सकती है? भैया, छोटी मोटी सरकार है संसार की। जो संसार का मालिक है पूरी दुनिया का, वो है परमात्मा। त्राटक विद्या से परमात्मा मिल जाता है। सबसे पहले त्राटक से आपको संयम मिलता है, सहजता मिलती है, आपके आंखों में स्थिरता आ जाती है, आपके अंदर वाणी का, विद्या का विकास बढ़ने लगता है, आप जो कहने लगते हैं वही सच होने लगता है। तो त्राटक के साधना से पहले की कुछ भूमिकाएं, उनका अनुपालन करते हुए चलेंगे तो आपके त्राटक में दिव्य चमत्कार दिखाई पड़ेगा। इसके लिए आपका साधना कक्ष समुचित, सुरक्षित, पवित्र होना चाहिए, और जहां बैठे हैं वहां किसी भी प्रकार का बाहरी शोरगुल नहीं होना चाहिए। और जब आप दीपक जलाएं तो दीपक से सहज साधना होती है। दीपक जला करके रखें और इतनी ऊंचाई पर रखें कि सर ज़्यादा ऊंचा ना करना पड़े और झुकाना भी ना पड़े। क्यों? कि इससे आपका मेरुदंड प्रभावित होता है। समम काय शिरोग्रीवम, गीता जी में लिखा हुआ है कि अपने काया को सम और गर्दन को ना ऊपर उठाएं ना नीचे झुकाएं, सामान्य, यानी ठीक आपके नोज के सामने, नासिका के सामने वो ज्योति का पुंज आना चाहिए। और लगातार आप उस प्रकाश पुंज को देखते रहिए।
जब आप लगातार प्रकाश पुंज को देखेंगे तो आपके साथ में कुछ घटनाएं घटेंगी। आपको पहले तो भ्रम पैदा हो जाएगा, चक्कर आने का, आपके शरीर में कंपन भी हो सकता है और फिर पसीना भी आ सकता है। घबराएं नहीं, गुरु कृपा का आश्रय लें, भगवान शिव का ध्यान रखें और ओम का ध्यान के साथ में जाप करते रहें और उस प्रकाश को देखते रहें। फिर दूसरी अवस्था क्या आती है, जब आप लगातार ज्योत को देखते हैं तो आपके नेत्रों से आंसू आने लगते हैं। पहले जलन होती है आंखों में थोड़ी, उसके बाद फिर आंसू आने लगते हैं। तो सहज साधना में आपको आंसू भी ना आए और जलन भी ना हो तो क्या करना चाहिए? इसके लिए आपको अपने प्राण पर संयम करना होता है। प्राण पर संयम के लिए जब आप साधना में बैठें तो उससे खाने के 3 घंटे बाद ही बैठें और साधना के बाद आधा घंटा कुछ न खाएं। मौन का आश्रय लें। मौन का आश्रय लेने के बाद फिर आप कुछ खाएं। चौथी बात है कि जब आप प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम की क्रिया क्या है? पूरक, रेचक और कुंभक, 3 प्राणायाम ये जो होते हैं ना, पूरक होता है खींचना, रेचक होता है छोड़ना और कुंभक होता है दोनों नासिकाओं से श्वास को भर करके अपने कंठ में, हृदय स्थान पे भर लेना और किसी भी तरह से उस कंठ स्थान को हिलाना डुलाना नहीं। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका ध्यान एकदम दृढ़ हो जाता है। अब आपके जो आंसू आ रहे थे, आंसू नहीं आएंगे, पर 2-3 दिन आएंगे। साधना का समय में यदि आपको आंसू आ जाते हैं शुरू में, तो उस टाइम जब आंसू आए नेत्रों से तो कपड़े से, हल्के कपड़े से पोंछ करके, मुलायम कपड़े से पोंछ करके साधना को रोक दें और फिर ओम का जाप करें। खुले हुए आंखों से या बंद हुई आंखों से ओम का जाप करें। फिर आप जिस व्यक्ति को सही मार्ग पर लाना चाहते हैं उस व्यक्ति का चित्रण अपने मन में रख लें। मतलब कल्पना करके उस व्यक्ति की फोटो ले आएं और फिर साधना के समय में उस व्यक्ति को जिस तरह से आप चलाना चाहते हैं, अच्छे मार्ग पे, आपको मार्ग पर भी चला सकते हैं, लेकिन फिर ये साधना आपकी अशुद्ध हो जाएगी। तो अच्छे मार्ग पर चलाना चाहते हैं तो उस व्यक्ति का स्मरण रखें और ओम का जाप करते हुए फिर अपनी साधना प्रारंभ रखें। अब मान लीजिए आपको सरकारी नौकरी के लिए ही करना है, तो सरकारी नौकरी के लिए दीपक बिंब जलाएं और ओम के साथ साथ में हनुमान जी के स्वरूप का, मूर्ति का ध्यान करें। हनुमान जी की मूर्ति का ध्यान करते हुए प्रार्थना करें, हे हनुमान जी, आप इस पूरी शक्ति में सम्मिलित हैं, प्राणवायु में सम्मिलित हैं। सारे संसार में आप ही प्राणों का संचालन कर रहे हैं। हे बजरंगबली, कृपा करो, इस देह को, इस मनुष्य को, यानी मेरे को कोई अच्छी सरकारी नौकरी मिले। ऐसी प्रार्थना रोज करोगे। जब 1 महीने करोगे, 2 महीने करोगे, 3 महीने के बाद फिर आपके सामने वो जो आपकी सोची हुई कल्पना है साकार होती नजर आएगी। तो त्राटक साधना में और भी कुछ नियम होते हैं, उनका पालन करना जरूरी है। उन नियमों के बारे में आप हमें बताएं कि आप साधना करते हैं
त्राटक की कैसे करते हैं। अगर आपकी साधना शुद्ध है तो आपको फल मिलेगा, यदि शुद्ध नहीं है तो आप चाहे 6-6 महीने लगे रहोगे, कोई फल नहीं प्राप्त होगा। इस पर एक एग्जाम्पल देते हैं। एक चौबे जी थे मथुरा में। चौबे जी को भांग खाने की आदत थी। चौबे जी रोजाना 5-7 गोले खा जाते थे भांग के। तो भांग खाने के बाद होश कहाँ रहती है। चौबे जी ने कहा कि मुझे गोकुल जाना है, तो बस अभी नाव में बैठ करके चप्पू चलाऊंगा, उस पार हो जाऊंगा और पहुंच जाऊंगा। शाम के टाइम चौबे जी आए, नाव में बैठे, चप्पू चलाना शुरू कर दिया। अब चप्पू चलाते रहे, सारी रात चप्पू चलाई। सुबह हो गई तो देखा तो भांग का नशा उतर चुका था। देखा तो नाव वहीं पर है। ओहो, ध्यान दिया, नाव तो खूंटे से बंधी हुई है, रस्सी से। तो ऐसे ही हम कितनी मेहनत करते हैं, महत्व ये नहीं है, हम कितनी युक्ति से मेहनत करते हैं, महत्व इस बात का है। अगर खूंटे से बंधी हुई नाव की तरह आप चप्पू चलाते रहें तो कहीं नहीं पहुंचेंगे, वहीं के वहीं रह जाएंगे। ऐसे ही यदि आप अपने विद्या को बिना किसी गुरु के प्रयोग करते हैं तो आपकी नाव बंधी की बंधी रह जाएगी, आप चप्पू चलाते रहेंगे, कोई लाभ नहीं होगा। बाकी ये जो त्राटक साधना है इतनी सबल है, इतनी शक्तिशाली है कि आप यहां बैठे बैठे जिस किसी दृश्य को देखना चाहते हैं देख सकते हैं। यदि आपका त्राटक सिद्ध हो जाता है तो जमीन में गड़ा हुआ धन आप देख सकते हैं, किसी के मन की बात आप जान लेते हैं। त्राटक साधना में यह प्रबलता है। जिस व्यक्ति को आप अपने अनुकूल चलाना चाहते हैं उस व्यक्ति की तरफ केवल 30 सेकंड या 1 मिनट देख भर देंगे और कल्पना से बोल देंगे कि भाई तू ऐसा हो जा, वैसा हो जाएगा। यह साधना ऐसी है, परंतु क्रिया का नियम अवश्य पाले त्राटक में। अब प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम के बाद मन शांत होता है और जब मन शांत हो जाता है तो आप दीपक की तरफ एकटक देखते रहोगे, आपकी आंखें झपकेंगी नहीं, आपकी पलकें ज्यों की त्यों खड़ी रहेंगी। आप ऐसी अवस्था में आपको आनंद और गहरा मिलता जाएगा। फिर आपके नाभि प्रदेश में, कंठ प्रदेश में और हृदय प्रदेश में ऐसे ही हलचल होगी कि आपको उठने का मन नहीं करेगा कि मैं इस त्राटक साधना को छोड़ूं। प्रभु में मन लग जाता है। तो ये है दिव्य त्राटक साधना का रहस्य। आगे हम और भी चर्चाएं साधना पर कर चुके हैं। तो इस साधना के फलस्वरूप आप दिव्य से दिव्य अलौकिक शक्तियों का अर्जन करके संसार को अपने वश में कर सकते हैं। इसी एक व्यक्ति को नहीं, संसार को। एक साधु बाबा थे, तो पानी के जहाज में बैठे। बहुत सारे लोग, पहले जहाज की यात्रा होती थी, पानी की यात्रा हुई शुरू, सागर के बीच में आई जहाज, नौका। अब क्या हुआ, साधु आराम से चद्दर ओढ़े तान करके लेटे हैं अपनी मस्ती में, क्योंकि साधु तो मस्त होते हैं, साधुओं का स्वभाव अपने परमात्मा में जुड़ा रहता है। तो इतने में अचानक हलचल मच गई। नाव में बैठे हुए लोग हड़कंप मचाने लग गए।
जहाज डूबने वाला है। अब देखो ये साधु सोया हुआ है, इसको तो अपने जान की भी परवाह नहीं है, थोड़ी बहुत मेहनत करता। लोग जब चिल्लाने लगे उठो, तो साधु उठे, बोले क्या है? बोले नाव डूबने वाली है। साधु ने कहा अगर परमात्मा की इच्छा होगी तो बचा भी तो नहीं कोई सकता, और यदि नहीं डूबना है, सबको बचाना है, तो कोई भी डुबो नहीं सकता। आप लोग शांत हो जाइए। लोगों ने कहा कमाल करते हो, मैं शांत कैसे हो जाऊं? तो कहा सिर पटक लोगे तो क्या हो जाएगा? बाबा बोले बाबा कुछ करो ना। बाबा ने कहा ठीक है। बस क्या था, जो तूफान चल रहा था, लहरें उठ रही थी, घनघोर, चारों तरफ तहलका मचा हुआ था कि अब मरे तब मरे। बाबा ने बोला कीप स्टिल, और वो कायनात में जो तूफान चल रहा था, हवाएं तेज तेज चल रही थी और नाव डूब रही थी, जहाज डूब रहा था, अचानक तूफान शांत हो गया, नाव ज्यों की त्यों, जहाज ज्यों का त्यों ठीक ठाक चलने लग गया। बाद में पता चला कौन है ये महापुरुष, और कोई नहीं था, वो ईसा मसीह थे। कहने का मतलब है कि आप जितना गहरे से, सरलता से परमात्मा से जुड़ेंगे, आपकी घबराहट, आपकी परेशानी, आपका चिड़चिड़ापन उतना ही खत्म हो जाएगा। और जितनी गहरी आपकी साधना होगी, उतना ही संसार शुद्ध लगेगा। उस आदमी को संसार अच्छा नहीं लगता जो आदमी अच्छा ना हो अंदर से। बुरे का स्वभाव बुराई ढूंढता है। बाहर बुरी चीज तभी दिखेगी जब हमारी आंखें बुरी होंगी। लाल रंग का ऐनक लगा लें तो पूरा संसार लाल दिखता है। ऐसे अगर हमारी निगाह में हमने पट्टी चढ़ाई होगी क्रोध की, असंयम की, असहिष्णुता की, तो सारा संसार क्रोधी, कामी, लोभी, दोषी दिखाई पड़ेगा। वैसे संसार में बुरे कुछ है ही नहीं, क्योंकि संसार बनाया है परमात्मा ने, और परमात्मा से अच्छा कुछ है नहीं। और परमात्मा जो बनाता है तो अच्छा बनाता है, बुरा नहीं बनाता। बुरे हम हैं जो हम बुराई ढूंढते हैं। तो इस त्राटक साधना के बारे में हम आगे और चर्चा करेंगे। बाकी यहीं तक। ओम नमो नारायण।